हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 5 का एक टॉपिक है जो है मेंडल का नियम। चलो आइए देखते हैं। मेंडल को आनुवांशिकता का जनक भी कहते हैं। देखिए, मेंडल को आनुवांशिकता का जनक भी कहते हैं। इन्होंने 3 नियम दिए थे। पहला नियम था सहप्रभाविता का नियम, जिसे हम इंग्लिश में लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं। दूसरा है युग्मकों की शुद्धता का नियम या वियोजन का नियम। वियोजन कर लेना, वियोजन का नियम। इसे ही हम पृथक्करण के नियम के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है स्वतंत्र अपव्यय का नियम। देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना क्योंकि मटर का पौधा 1 वर्षीय शाखीय तथा लंबा पादप होता है। मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सैटाइवम। मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण दिए, जिसमें से पहला लक्षण है बीजपत्र का रंग, दूसरा है बीजावरण का रंग, तीसरा है फली का रंग, चौथा है पुष्प की स्थिति, पांचवा है तने की लंबाई, छठवां है बीज का आकार तथा सातवां है फली का रंग। देखिए नेक्स्ट, मेंडल ने मटर के पौधे को इसलिए चुना क्योंकि जैसा कि हमने अभी देखा, मटर का पौधा 1 वर्षीय शाखीय तथा लंबा पादप होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेंडल का पहला नियम जो है सहप्रभाविता का नियम। इन्होंने इधर शुद्ध लंबा लिख लीजिएगा, शुद्ध लंबा तथा शुद्ध बोना। ये शुद्ध लंबा पादप है और ये शुद्ध बोना पादप है। इनके बीच में क्रॉसिंग करवाई और क्रॉसिंग के दौरान देखिए जब लंबे पादप की क्रॉसिंग छोटे पादप से की गई, बोने पादप से की गई, तो प्राप्त हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इसकी क्रॉसिंग इसके साथ करवाई गई तो प्राप्त हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए नेक्स्ट, जब इसकी क्रॉसिंग इसके साथ करवाई गई तो प्राप्त हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इसकी क्रॉसिंग इसके साथ करवाई गई, देखिए इसकी क्रॉसिंग इसके साथ करवाई गई तो प्राप्त हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी। जब कैपिटल टी की क्रॉसिंग स्मॉल टी के साथ करवाई गई तो प्राप्त हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी। जब कैपिटल टी की क्रॉसिंग स्मॉल टी के साथ करवाई गई तो प्राप्त हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इसकी क्रॉसिंग इसके साथ करवाई गई तो प्राप्त हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी। हमें सभी जो पादप मिले हैं वो संकरित प्रजाति के प्राप्त हुए हैं। फिर से देख लीजिएगा, जब कैपिटल टी की क्रॉसिंग स्मॉल टी के साथ करवाएगी, हम इसकी क्रॉसिंग इसके साथ तो नहीं करवा सकते क्योंकि हमें इसकी क्रॉसिंग इसके साथ ही करवानी पड़ेगी। देखिए ये क्रॉसिंग का साइन है। देखिए इसकी क्रॉसिंग इसके साथ करवाई गई तो प्राप्त हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी। जब कैपिटल टी की क्रॉसिंग स्मॉल टी के साथ करवाई गई तो प्राप्त हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी। जब कैपिटल टी की क्रॉसिंग स्मॉल टी के साथ करवाई गई तो प्राप्त हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी। जब कैपिटल टी की क्रॉसिंग स्मॉल टी के साथ करवाई गई तो प्राप्त हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी। कुछ इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। ये संकरित प्रजाति के हैं। जैसा कि देखिए यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये प्रभावी लक्षण है और ये अप्रभावी लक्षण है, यानी बाहरी तौर पे पादप लंबा ही नजर आएगा। देखिए नेक्स्ट नियम है हमारा वियोजन का नियम। अब इसमें करवाया गया स्वपरागण। क्या करवाया गया? स्वपरागण, और युग्मक प्राप्त होंगे इसमें शुद्ध अवस्था में। देखिए जैसे कि हमें ये जो पीढ़ी प्राप्त हुई है, ये पीढ़ी है हमारे पास F1 पीढ़ी, यानी फर्स्ट जनरेशन F1 पीढ़ी प्राप्त हुई है।
अब हम निकालेंगे F2PD। देखिए, स्व परागण की क्रिया, स्व यानी स्वयं के अंदर परागण, कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ था और कैपिटल टी स्मॉल टी, स्व परागण करा दिया। देखिए, अब इसके पश्चात देखिए इसकी क्रॉसिंग इसके साथ, तो हमें प्राप्त हुआ कैपिटल टी कैपिटल टी। कैपिटल टी की क्रॉसिंग स्मॉल टी के साथ, तो हमें प्राप्त हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी। अब नेक्स्ट, स्मॉल टी की क्रॉसिंग कैपिटल टी के साथ, तो प्राप्त हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी। स्मॉल टी की क्रॉसिंग स्मॉल टी के साथ, तो हमें प्राप्त हुआ स्मॉल टी स्मॉल टी। शुद्ध लंबा पादप, शुद्ध बोना पादप और दो प्राप्त हुए संकरित पादप। बाहरी तौर पे ये लंबे नजर आएंगे, पर अगर हम आंतरिक तौर पे देखें तो ये कैसे होंगे, बोने नहीं, संकरित। देखिए, बाहरी तौर पे कैसे नजर आएंगे, लंबे नजर आएंगे। तो हमारे पास क्या हुआ, फिनोटाइप यानी बाहरी तौर पे 3 और ये अकेला हो गया 1, तो हमारे पास फिनोटाइप हो गया 3:1। और जीनोटाइप यानी आंतरिक तौर पे कैसे होंगे ये, संकरित, तो ये हो गया 1 अनुपात, ये 2 हो गए 2:1। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स जो मैंने आपको समझाया है आपको समझ में आया होगा। देखिए, इसे हम वियोजन का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम और पृथक्करण का नियम के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि युग्मकों की शुद्धता का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें युग्मक कैसी अवस्था में प्राप्त हो रहे हैं, शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि ये शुद्ध लंबा प्राप्त हो रहा है और ये शुद्ध बोना प्राप्त हो रहा है, और ये 2 है जो है संकरित। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।